देखिए ये तो हम सब पे हमला हो गया। ये कोई खाली 20, 25 से 28 लोगों पे हमला टूरिस्ट में, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पे हमला हुआ है। वो बहुत तकलीफ में है, उनके दिल रो रहे हैं और हमारे दिल भी उनके साथ रो रहे हैं। हमारा सर इस वक्त झुक गया पूरे मुल्क के सामने। हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है। ये टूरिस्ट वहां से अपने बीवी बच्चे लेके अपनी बचत करके यहाँ आता है कि मैं कश्मीर जाके जन्नत को देखूंगा, तो उसके साथ एक निहत्ते टूरिस्ट के साथ जिसके हाथ में तो कोई हथियार नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, इस तरह आप उस पर हमला करते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैंने पहले भी बोला, फिर से बोलती हूँ कि हम पूरे मुल्क के लोगों से, हम कश्मीरी लोग जो हैं शर्मसार है, शर्मिंदा है कि आप वहां से आए और यहाँ से आप मौत के में चले गए। तो ये इससे बुरा क्या हो सकता है? ब्लेम इसकी कहाँ कर सकते हैं, किसको करेंगे? कल से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से सारा पाकिस्तान को दोष दिया। अगर यहाँ से क्लेम की जा रही सब नॉर्मल था, पिछले 4-5 साल में गवर्नमेंट ने मेहनत की है, यहाँ नॉर्मल संभालने में लास्ट लेग पर मिलिटेंसी है, तो ये अचानक इस तरह का इंसिडेंट क्या इंडिकेट करता है? देखिए ये तो हम सब पे हमला हो गया। ये कोई खाली 20, 25 से 28 लोगों पे हमला टूरिस्ट में, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पे हमला हुआ है। और इसमें मैं कोई इस वक्त सियासी बयानबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिल रो रहे हैं और हमारे दिल भी उनके साथ रो रहे हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को चाहिए जल्द से जल्द पता लगाएं, जो भी इसके पीछे दहशतगर्द होंगे उनको पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, और ताकि आने वाले जो वक्त में इस चीज को याद किया जाए और दोबारा खुदा ना खासा इस तरह का वाकया ना हो। माजी में कैसे हालात रहे या आगे कुछ भी होगा, लेकिन एक कश्मीरी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी मिसाल है जो रामबन में डिजास्टर है, इस वक्त भी बाहर के लोगों को यहाँ के मकामी लोग अपने घरों में जगह दे रहे हैं। कश्मीरियत पर दबाव नहीं। रामबन की क्यों बात कर रहे हैं? जो कल पहलगाम में हुआ, तो किन लोगों ने अपने कंधों पे उठा के अस्पताल लेके अपना खून दिया? तो वही तो मैं कहती हूँ कि ये हमको दाग लगाना चाहते हैं। ऐसे जो दहशतगर्द इस किस्म की हरकत, हम कश्मीरियों पे ये हमला करते हैं, हमें ऊपर दाग लगाना चाहते हैं। मगर कश्मीरी का तो रिकॉर्ड रहा है कि जब भी यहाँ यात्रा हुई उसमें लोग फंसे, किस तरह घरों में रखा। कल रामबन में 2-4 दिन पहले हादसा हुआ, कैसे कश्मीरी लोग काम आ रहे हैं। और कल रात को जब यहाँ दिन को पहलगाम में यह हादसा हुआ, तो किस तरह कश्मीरियों ने अपने कंधों पे उठा के इनको अस्पताल पहुंचाया। तो यही तो कश्मीरियत है। तो मगर उसके बावजूद मुझे लगता है कि हमारा सर इस वक्त झुक गया पूरे मुल्क के सामने। मिनिस्टर भी यहाँ आ गए हैं, कल से LG CM एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है ऑन टोज है, तो किस तरह की एक्शन होनी चाहिए? क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर सुनने में आए, बॉर्डर टाइट किए गए हैं, कुछ खदशात है वहाँ, यहाँ से कुछ और इसमें तेजी न हो जाए। मेरा तो ये है कि पता लगाना चाहिए कौन है, और जो खासकर नेशनल मीडिया है उसको बहुत ज़रा एहतियात करना चाहिए। अपनी TRP बढ़ाने के लिए कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे मुल्क में और तनाव हो, जिससे और मुल्क में डिवीजन हो। क्योंकि जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे खिलाफ हैं, वो चाहेंगे कि मुल्क के अंदर तनाव हो, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो, आपस में लोग लड़ पड़े। और जो मैं नेशनल मीडिया का कल से कवरेज देख रही हूँ, वो उसी की तरफ, वो असली मुद्दों पे नहीं आ रहे हैं। वो सिर्फ कोशिश करते हैं किस तरह इसको हिंदू मसला बना के मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाए। जहन में एक अचानक बात आ गई, इतना बड़ा सानिया हुआ है, सारा सब लोगों का तवज्जो इसी पर है, तो ऐसा तो नहीं वक्फ का इतना बड़ा पूरे मुल्क में था, उसको भी डाइवर्ट किया? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। तो आगे किस तरह की एक्शन होनी चाहिए? नहीं, मैंने बताया कि होम मिनिस्टर साहब को अब ये देखना है कि कौन थे इसके पीछे, जल्द से जल्द उसका पता लगाया जाए और देखा जाए कि आगे इस किस्म के वाकयात ना हो। हालांकि अभी दूर है यात्रा के, हम इसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा माहौल बनाया गया है। मेरे ख्याल में यात्रा की अभी हमें इसको यात्रा से नहीं जोड़ना चाहिए, वो गलत मैसेज हम पूरे मुल्क को देते हैं। लेकिन इस वक्त एक बात जरूरी है, जो आज कश्मीरियों ने सॉलिडिटी दिखाई, पूरा कश्मीर बंद है, हर एक कश्मीरी इस सानिया की मजम्मत करता है उन लोगों के साथ। नहीं, बिल्कुल, हम अपने लोगों को, हमने देखा कि जो कॉल मैंने रात को भी दे दी, बहुत देर से जब मैंने जम्मू का सुना, तो पूरा बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। और ऑन देयर ओन खुद लोगों ने, ये नहीं कि मेरे कहने पे, खुद लोगों ने जो है आज हड़ताल किया और ये बता दिया पूरी दुनिया को कि कश्मीरी इस दहशतगर्दी के साथ नहीं है। आखिरी बात, आपकी तरफ से उनके क्या पैगाम है? हालांकि जाने तो गई है, लेकिन जो भी कश्मीर में टूरिस्ट है उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कश्मीर में रहना चाहिए, हर कश्मीरी उनके साथ।
دیکھیے اس وقت تو بہت خوفزدہ ہے، اس لیے ان کو یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ بالکل گھبرائیں نہیں، گھبراہٹ تو ان کو ہوگی. 28 مطلب ڈیڈ باڈیز ہیں تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پر میں ان کو یہی بتاؤں گی کہ بھئی ہماری شرمندگی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے ساتھ، مگر ہم جموں کشمیر کے لوگ پچھلے 30-40 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں، تو آج آپ پہ یہ بنائی بدقسمتی سے، تو صبر کرنا ہے. اور کیا، ہم اوپر والے سے ہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے یہ دکھ برداشت کرنے کی، اور ہم ان کے دکھ کے ساتھ ہیں. اور کشمیر آپ کا ہے، اور جب یہ ماحول تھوڑا سدھر جائے تو دوبارہ آ جائیے. اور امپیکٹ ابھی رہے گا نیچرلی تھوڑا وہ تو ڈر تو رہے گا. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل پہلگام میں و میڈوز میں دہشت گردوں نے، ٹیررسٹ نے اس ماؤنٹینس ایریا میں وہاں پر انڈسکرمنیٹ طریقے سے اور مذہب پوچھ کر انہوں نے معصوم لوگوں کو وہاں پر ان کا قتل کیا ہے. ہم اس کی سخت سے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ان دہشت گردوں کو ایک سبق سکھائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو لوگ وہاں پر جن کو قتل کیا گیا، ان ٹیررسٹ نے ان کو مارا ہے، ہم ان تمام فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم جو زخمی ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے، اور حکومت کو، نریندر مودی حکومت کو دیکھنا ہے کہ ان کی ڈیٹرنس پالیسی کتنی کامیاب ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اوری ہوا، پلوامہ ہوا، یہ اوری اور پلوامہ سے زیادہ کنڈیمنیبل انسیڈنٹ ہے یہ، کیونکہ جو سویلین لوگ ہیں وہاں پر جا کر یہ ٹیررسٹ جو ہمارے پڑوسی ملک سے ضرور آئے ہیں، اور وہاں سے آ کر یہاں پر ہماری سرزمین پر معصوم لوگوں کو ان کی جان لیتے ہیں، اور بڑا دردناک واقعہ ہے یہ، بلکہ یہ میسکر ہے. اور ہم نریندر مودی حکومت سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہے فکس کریں، ڈیٹرنس پالیسی کو اپنے دیکھیں. اور اوری اور پلوامہ سے بڑا انسیڈنٹ ہے، اور امید کرتے کہ حکومت ان تمام ظالموں کو سبق سکھائے گی، اور ان کو جو لوگ مرے ہیں ان سے انصاف ہوگا. اور MIM پارٹی ان تمام خاندان اور پریوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جن کی جانیں گئی ہیں، اور جو زخمی ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو جو بھی وہاں پر طبی امداد یا میڈیکل فیسلٹیز ضرورت ہے ان کو پہنچائی جائے. اور یہ کنڈیمنیبل انسیڈنٹ ہے. اس میں کشمیر میں ٹورزم انڈسٹری کو بہت بڑا اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ٹیررسٹ جو آئے ہیں پڑوسی ملک سے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ٹیرر پھیلایا جائے، معصوم لوگوں کی جان لی جائے. اور یہ ان کا ایک طریقے سے وہاں سے آنا یہاں پر ہماری سرزمین پر، اور آ کر اس علاقے کو چوز کرنا، کیونکہ آپ ٹرین آپ دیکھیں گے پہلگام میں، وہ میڈوز جو ہے وہاں پر گھوڑے کے اوپر جانا پڑتا ہے آپ کو، ایسا روڈ بھی نہیں ہے. تو یہ بڑا ہی دردناک اور تکلیف دہ بات ہے. اور گورنمنٹ آف انڈیا اور نریندر مودی سرکار سے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اوری اور پلوامہ سے زیادہ خطرناک اور دردناک ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے گورنمنٹ ان پریواروں کو سے انصاف کرے. اور ہم تمام کنڈیم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر ایک اسٹرکٹ ایکشن لے گی. سب سے پہلے تو اس گھٹنا کی جتنی نندا کی جائے اتنا کم ہے. مجھے لگتا ہے یہ ایک ایسی کائرانہ حرکت ہے جس میں آتنکوادیوں نے دیش میں ایک دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی ایک ناکامیاب کوشش کی ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے، اپنی سرکار کی طرف سے یہ وشواس دلاتا ہوں کہ جو بھی دوشی ہیں اس میں، جتنے بھی لوگوں نے مل کر اس گھٹنا کو انجام دیا ہے، کسی کو نہیں بخشا جائے گا. کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے گی. پر ہاں،
आज इस दुख की घड़ी में मैं उन परिवार वालों के साथ भी हूं जिन्होंने अपनों को खोया, जो घायल हुए हैं उनकी भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पर मैं अपनी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि करारा जवाब इस कायराना हरकत को जरूर दिया जाएगा। यात्रा को कर्टेल करके दिल्ली वापस आ गए हैं और पूरे हालात को लेकर खुद मीटिंग कर रहे हैं। नहीं, लगातार प्रधानमंत्री जी ने लगातार इसकी जानकारी लेते रहे, बाहर रहने के बावजूद भी पल पल की जानकारी वो ले रहे थे। तुरंत वो वापस देश भी लौटे। गृह मंत्री जी तत्काल वहाँ पर गए, आज जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पर भी आज वो मौजूद हैं। सरकार पूरी तरीके से पल पल की जानकारी ले रही है और जल्द इस पे कार्रवाई की जाएगी। बेक, पिठी, अंटा, आंठू आदि समस्त दरजर एकमात्र तैल श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल। श्री संजीवनी लगैले जमा बिंदीवनी। श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल हर दर्द को समझे, रखे सबका ख्याल।